आज देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज होंगे घोषित। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में जश्न की तैयारियां तेज। 18 जुलाई को हुई थी वोटिंग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी आज। नेशनल हेराल्ड प्रकरण को लेकर होगी पूछताछ। कांग्रेस कर सकती है प्रदर्शन। आज होने वाले प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक। कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी पर घिनौनी राजनीति का आरोप लगाया। सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी। अटारी बॉर्डर के पास अमृतसर में मूसेवाला के 2 हत्यारे ढेर। बॉर्डर पार कर पाकिस्तान भागना चाहते थे आरोपी। एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी जख्मी। भारी मात्रा में हथियार जब्त। मूसेवाला के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दी बधाई। कहा, गैंगस्टर संस्कृति और असामाजिक तत्वों के खिलाफ मेरी सरकार में शुरू किया गया ऑपरेशन। रिपब्लिक भारत पर शूटरों की एक्सक्लूसिव तस्वीर। शूटरों ने 29 मई को पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या की। हरियाणा के नूंह में डीएसपी की हत्या केस में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी मित्तर को किया गिरफ्तार। अब तक 2 आरोपी पकड़े गए। डीएसपी को कुचलने वाला डंपर भी बरामद। बिना नंबर प्लेट का है डंपर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का प्रजातंत्र में नहीं है विश्वास। जांच हो इसके लिए आंदोलन करना उचित नहीं। माफिया तंत्र के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन नेल के जरिए कड़ी चेतावनी। रांची में महिला दरोगा संध्या टोपनो की पिकअप वैन ने कुचलकर हत्या की। पुलिस ने वैन को बरामद किया। आरोपी चालक फरार। पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। राजस्थान के श्रीगंगानगर से गिरफ्तार आतंकी रिजवान का बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी संगठन तहरीर लब्बैक ने रची थी नुपुर की हत्या की साजिश। आतंकी रिजवान को बॉर्डर पार कराकर भेजा भारत। रिजवान से मिले चाकू और पुस्तकों की तस्वीर सामने आई। श्रीगंगानगर से पकड़ा गया था आरोपी रिजवान। रॉ आईबी की टीम की पूछताछ में खुलासा हुआ। अब एडीजी इंटेलिजेंस की टीम भी करेगी पूछताछ। पटना आतंकी साजिश में नया खुलासा। पीएफआई ने अतहर परवेज के मोबाइल से कई विदेशी नंबर बरामद किए। कुछ पाकिस्तानी नंबर भी मोबाइल फोन से मिले। एजेंसियां मामले की जांच में जुटी। अतहर के पीएफआई कनेक्शन की एक और कड़ी मिली। 28 मई को पीएफआई से जुड़ी एनसीएचआरओ संस्था के एक सेमिनार में हुआ था शामिल। कार्यक्रम के लिए मिराज खान ने कराई थी आईएमए हॉल की बुकिंग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को फोन पर धमकी मिली। दुबई के नंबर से 2 बार आया धमकी भरा कॉल। गिरिराज सिंह ने आईबी अधिकारियों को जानकारी दी। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने पीएफआई बैन करने की मांग की थी। अजमेर दरगाह के मौलवी गौहर चिश्ती मामले में जांच तेज। गौहर को उसके घर लेकर पहुंची पुलिस। चिश्ती के पुश्तैनी और निजी मकानों में ली गई तलाशी। पुलिस ने कुछ दस्तावेज और सामान भी जब्त किए। बीजेपी नेता राकेश कुमार सोनकर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं का महुआ मोइत्रा और लीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के कोटला थाने में दर्ज कराई एफआईआर। राज्यसभा सांसद बनी पीटी उषा। मशहूर पूर्व एथलीट पीटी उषा ने ली राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ। बीजेपी के हर घर तिरंगा योजना पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। कहा, योजना को किसी पर भी थोपना गलत। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया, लेकिन इसे जबरदस्ती थोपा जाना नहीं चाहिए। एसी में बैठकर राजनीति की बयानबाजी पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, 2014 के बाद मोदी जी ने सबको दिखा दी धूप। हम जैसे लोग भी जमीन पर चलने लगे। आजम खान ने इशारों में अखिलेश पर एसी वाली राजनीति को लेकर कसा था तंज। क्योंकि राजनीति का सच्चा अर्थ अब यही है कि आप जमीन पे काम करोगे, 18-20 घंटे काम करोगे। एयर कंडीशन में बैठ के कमरे में अब राजनीति नहीं होगी। जो भी एयर कंडीशन में बैठ के राजनीति करना चाहेगा उसको अब राजनीति से त्याग ले लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का मंत्रियों को निर्देश। मंत्री अपने राज्य मंत्री से तालमेल रखे। अपने स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। भ्रष्टाचार पर योगी की स्ट्राइक के बाद दिनेश खटीक ने दिया इस्तीफा। अमित शाह को भेजी इस्तीफे की चिट्ठी। खटीक ने अधिकारियों पर लगाया मनमानी का आरोप। तेलंगाना में गरीबों को अनाज न बांटे जाने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बोला हमला। कहा, गरीबों का हक मारना घोर अन्याय। तेलंगाना सरकार पर अप्रैल से 5 किलो अतिरिक्त राशन वितरित न करने का आरोप। एमपी के रीवा में महापौर पद पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा की हुई जीत। कांग्रेस ने मनाया जश्न। विजय जुलूस भी निकाला। भाजपा को 18 वार्डों में जबकि कांग्रेस को 17 वार्डों में जीत मिली है।
कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। परंपरागत वेशभूषा में बांके बिहारी के दर्शन किए। कहा, मुस्लिम समाज में भी बिहारी जी के भक्त, मेरा आचरण ही है मेरा संदेश। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को 9 दिन की ईडी रिमांड। सीबीआई की स्पेशल जज ने संजय पांडे को रिमांड में भेजा। एनएसई घोटाला मामले में कल हुई थी गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत। उद्धव सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज। परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज सभी केस सीबीआई को सौंपे थे, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने दाखिल की थी याचिका। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ज्ञानवापी से जुड़ी नई और पुरानी याचिकाओं को सुनेगा कोर्ट। नई याचिका में प्राचीन शिवलिंग के पूजा के अधिकार की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में आज होगी सुनवाई। वकील महेंद्र प्रताप सिंह समेत 2 दावों पर होगी सुनवाई। पिछली तारीख पर सिविल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आदित्य ठाकरे आज से 23 जुलाई तक शिव संवाद यात्रा करेंगे। भिवंडी से शुरू होगी यात्रा। शिवसेना में युवाओं को जोड़ने की कवायद। पंजाब में 11 जिलों के एसएसपी का तबादला। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी भी बदले गए। जालंधर में किया गया नियुक्त। मोहम्मद जुबैर तिहाड़ जेल से रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी 6 केस में दी है अंतरिम जमानत। 20,000 रुपए के जमानत बॉन्ड पर हुए रिहा। अपने खिलाफ केस को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं जुबैर। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 2019 में संजीव भट्ट को सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा। 1990 में पुलिस हिरासत में प्रभुदास वैष्णानी की मौत मामले में आरोपी है। दिल्ली में फिर गर्जा बुलडोजर। ओखला के मदनपुर खादर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन कब्जा मुक्त। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने 1200 वर्ग फीट जमीन पर किया था कब्जा। लखनऊ एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ को मिली बड़ी सफलता। एक यात्री के पास मिला सैटेलाइट फोन। लखनऊ से मुंबई फिर दुबई जाने की फिराक में था कुलदीप नाम का यात्री। सीआईएसएफ ने पुलिस को सौंपा आरोपी। गुजरात के आनंद में पुलिस कांस्टेबल को ट्रक ने कुचला। एक पुलिसकर्मी की मौत, दूसरा घायल। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपियों ने चढ़ाया ट्रक। यूपी के झांसी में प्रभारी मंत्री नंदी ने सड़क दुर्घटना में घायल युवक मदद की। बारिश के बीच सड़क पर गाड़ी रुकवाकर घायल युवक को अस्पताल भिजवाया। युवक के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। यूपी के बुलंदशहर में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। ईंट भट्टों पर पकाने के लिए लगाई गई कच्ची ईंटों को पानी डालकर करवाया नष्ट। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद ईंट भट्टा चलाने की तैयारी में थे 6 ईंट भट्टा संचालक। यूपी के सुल्तानपुर में दलित युवक को दबंगों ने पीटा। युवक को छुड़ाने गए परिजनों को भी दबंगों ने पीटा। परिजनों ने थाने में किया जमकर हंगामा। यूपी के सुल्तानपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में की गई युवक की हत्या। यूपी के बदायूं में बिजली के तारों में आग लगने से हड़कंप मचा। सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारी। यूपी के फिरोजाबाद में भारी बारिश के बाद स्कूल परिसर में जलभराव। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के बहराइच में नहाते समय डूबे युवक का शव बरामद। चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर नदी के किनारे नेपाली युवक का शव हुआ बरामद। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीसी सामंतक दास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। अपने घर में मृत पाए गए सामंतक दास। यूपी के एटा में नकली दूध, घी, मक्खन बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी और पुलिस और फूड विभाग ने छापा मारा। नकली दूध और घी बनाने का सामान हुआ बरामद। यूपी के हापुड़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 लुटेरे गिरफ्तार। 3 लाख की कीमत के 31 मोबाइल और एक बाइक बरामद। यूपी के गोंडा में जिला अस्पताल में हुई मारामारी। फार्मासिस्ट और जीआरपी जवान के बीच मारपीट हुई। सीएमएस ने दोनों पक्षों के बीच कराया समझौता। यूपी के झांसी में भाई जान कबाड़ी पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापा मारा। 3 मासूम बच्चों को कराया मुक्त। यूपी के मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियों की भिड़ंत हुई। हादसे में 2 की मौत, 5 लोग घायल हुए। यूपी के कुशीनगर में कांवड़ियों से भरी हुई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। गाड़ी में सवार 6 कांवड़िए घायल हुए। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन ने एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। किसानों पर आरोप हटाने की मांग। यूपी के रायबरेली में एक महिला की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के परिजनों को गिरफ्तार किया।
यूपी के बदायूं में पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एसएसपी के आदेश पर हुई कार्रवाई। यूपी के बदायूं में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस दल ने किया पैदल मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नर ने हाईवे का निरीक्षण किया। कांवड़ियों की सुविधा को लेकर चप्पे चप्पे पर लगाई पुलिस। पेरिफेरल हाईवे पर पुलिस पीसीआर को अलर्ट किया। कर्नाटक के उडुपुर जिले के कुंदापुर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस का कहर। शिरूर टोल प्लाजा से टकराई बेकाबू एम्बुलेंस। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मरीज को लेकर हुन्नावरा जा रही थी एम्बुलेंस। जयपुर में नाबालिग का अपहरण कर धन परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया। पीड़ित पिता ने दर्ज कराया केस। आरोपियों पर नाबालिग के पिता को धमकाने का भी आरोप। कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। कार्रवाई में जुटी पुलिस। जम्मू के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियां में पुलिस ने लश्कर के एक आतंकवादी को पकड़ा। आतंकी से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने पुलवामा में कई ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए की जांच जारी। छापेमारी के दौरान एनआईए ने 15 पिस्टल बरामद किए। जम्मू पुलिस द्वारा आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ करने के बाद एनआईए की छापेमारी। तमिलनाडु में एनआईए की छापेमारी। तिरुचि समेत कई जगहों पर एनआईए की कार्रवाई जारी। विदेशी नागरिकों के ठिकानों पर की छापे। कानपुर सिख दंगे के मामले में एसआईटी को मिली बड़ी सफलता। 5 आरोपियों को एसआईटी ने और किया गिरफ्तार। मामले में अब तक 27 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में आग में जलकर शख्स की मौत। 18 लाख रुपयों के लेनदेन को लेकर बिल्डर से चल रहा था विवाद। परिजनों ने बिल्डर पर लगाया जिंदा जलाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी बिल्डर को किया गिरफ्तार। बदायूं में 16 साल का एक लड़का लापता। घर न लौटने पर परिजनों ने की तलाशी। पुलिस भी खोजबीन में जुटी। यूपी के रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बालू से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलटा। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।